अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलें आज सुनते हैं डाइन का इंतकाम की किस्त नंबर 5। हरीम एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई। जब पैदा हुई तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसका बाप एक मजदूर था, बेटी को पालने लगा मगर बेटी से बहुत प्यार करता था। जब हरीम 7 साल की हुई तो बाप का साया भी सर पे ना रहा। हरीम के माँ बाप के बाद उसकी इस दुनिया में बस एक खाला रेहाना ही थी, जिसने अपने शौहर बासित के कहने पर हरीम को पास रख लिया था मगर हमेशा इसे कोसती और नफरत करती। रेहाना की अपनी भी एक ही बेटी थी, अलीना, जो रहीम को अपनी बहन मानती और हमेशा हरीम का साथ देती थी। हरीम जानती थी कि खाला उसे उसके बाप की थोड़ी सी 7 मरले की जगह की वजह से पाल रही है, जो कि हरीम के नाम थी। हरीम को पढ़ाई का बहुत शौक था। हरीम ने मैट्रिक तक सही पढ़ा। मैट्रिक के बाद 1 साल तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा मगर आगे की तालीम के लिए ना पैसे थे और ना इजाजत, और अपनी जिंदगी काम काज और खाला की डांट में गुजार रही थी। ओह वाह, हवेली अंदर से काफी शानदार है। आयशा अंदर आते हुए पूरी हवेली को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। हवेली अंदर से काफी बड़ी थी। अंदरूनी हॉल में बहुत बड़े बड़े सोफे रखे थे। सामने दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। एक तरफ दीवार पे बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। अलियान चलता हुआ तस्वीरों के पास पहुंचा और इन्हें गौर से देखने लगा। सबसे पहले नंबर पर एक बुजुर्ग और बूढ़ी औरत की तस्वीर लगी हुई थी, जो पुराने जमाने में बनाई जाती थी। अलियान समझ गया कि ये इसके परदादा परदादी की तस्वीर है। इससे अगली तस्वीर अलियान के दादा दादी की थी। उससे अगली तस्वीर अलियान के पापा और अम्मी की तस्वीर, मगर इससे अगली तस्वीर देखकर अलियान हैरान हो गया। इस तस्वीर में एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। इस औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी और मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे के लिए अलियान को लगा कि इसने पलकें झपकी मगर अगले ही लम्हे वहम समझ लिया। ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये औरत तो वही जिसकी उस पत्थर जैसी गार में तस्वीर लगी हुई थी। डाइन का खून। सुलेमानी किताबों पर डाइन का खून डाल दिया तो सब ठीक हो सकता है। यस, अलियान के मुंह से खुशी से बिला साख्ता निकला। डाइन का खून जरूर ऊपर लैब में होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अनीस लाइब्रेरी से निकला और बाहर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर लैब में आ गया। लैब को लॉक लगा था। अनीस ने चाबी निकाली और लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये सामने जो लोहे की अलमारी है जरूर इसमें होगा। अनीस जल्दी से अलमारी के पास गया, इसे खोला। अलमारी के अंदर बहुत सी शीशियां पड़ी हुई थी जिनमें मुख्तलिफ चीजों का खून था और केमिकल्स थे। सब शीशियों पर लिखा गया था कि इसमें क्या रखा है। अनीस डाइन का खून वाली शीशी तलाश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद अनीस को शीशी मिल गई। अनीस ने शीशी निकाली और अलमारी बंद कर दी और जल्दी से लैब से निकला, मगर जल्दी में लैब को लॉक करना भूल गया, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अम्मी, ये तस्वीर किसकी है? अलियान ने तस्वीर को देखते हुए पूछा। रिफत अरूसा को कुछ समझा रही थी। अलियान की आवाज देते ही पीछे मुड़ी और अलियान को तस्वीर देखते हुए ऐसे डर गई जैसे इसे कोई बहुत बड़ा राज पता चल गया हो। रिफत और अरूसा दोनों तेज तेज कदमों से चलती हुई अलियान की तरफ आई। अरे ये तस्वीर, ये यहाँ किस लगा दी? हमें नहीं पता ये तस्वीर किसकी है। अरूसा जल्दी से बोली। क्या मतलब चच्ची कि आपको नहीं पता ये तस्वीर? मैंने पहले भी ये देखी है। हम गांव आ रहे थे तो रास्ते में एक गार जैसी चीज में, अलियान ने पूछा। दरअसल अरूसा का मतलब ये है कि हम इतने सालों से यहाँ नहीं आए हैं ना, तो किसी ने लगा दी होगी। तुम जाओ, जाके फ्रेश होकर आराम कर लो, थक गए होगे, थकावट होगी मैं इसे हटवा देती हूँ, रिफत ने कहा। जी अम्मी, अलियान कहते हुए चल दिया। भाभी, ये तो डाइन घर तक पहुंच गए। मुझे तो डर लग रहा है इसे पता ना चल जाए। अरूसा हाथ घुमाते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, पहले इस डाइन की तस्वीर यहाँ से हटवा दो। रिफत हकारत से तस्वीर को देखते हुए बोली और चल दी। ओए इधर आओ। अरूसा ने एक नौकर को बुलाया जो किचन की तरफ जा रहा था। जी मालकिन। वो चलता हुआ अरूसा के पास आया और अदब से बोला, ये कबूतरी, मेरा मतलब है लड़की की तस्वीर यहाँ से हटा दो, और इसकी कोई भी तस्वीर अगर मुझे हवेली में नजर आई तो तुम्हारी नौकरी टाटा बाय बाय, समझे? अरूसा हुक्म चलाते हुए बोली। जी मालकिन, आपको इसकी कोई भी तस्वीर यहाँ नजर नहीं आएगी। इसने कहकर तस्वीर उतारी और एक तरफ चल दिया। उफ, ये डाइन भी ना 21 साल पहले चल बसी मगर अभी तक इसका खौफ नहीं गया। दिल करता है इस पत्थर को जाके तोड़ ही देती हूँ, अरूसा ने कहा। किसको तोड़ने का सोच रही हैं?
साकिब ने अरूसा को पीछे से बाजुओं में समेटते हुए शरारत से पूछा। अरूसा ने खुद को छुड़ाया और साकिब के सर पे हाथ मारते हुए बोली, आपके सर को जिसमें दिमाग ही नहीं। अरूसा कहते हुए चली गई। अजीब औरत है भाई। अनीस पीछे लाइब्रेरी में आया और शीशी एक मेज पर रख कर दूसरे कमरे में गया और सुलेमानी किताब ले आया। अब मैं इन सब को ठीक करता हूँ, अनीस ने कहा। 5 किताबें खोलकर मेज पर रखनी, शीशी खोली और सभी किताबों पर एक एक खून का कतरा डाला। कुछ देर में सारी किताबों पर आहिस्ता आहिस्ता हरफ आने लगे। ओह थैंक गॉड, ये ठीक हो गई। पापा को मैसेज करता हूँ। अनीस ने जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए पीछे मुड़ना चाहा, अगले ही लम्हे उसे ऐसे लगा जैसे किसी चीज ने मजबूती से उसका पेट जकड़ लिया। अनीस ने देखा तो ये डाइन की चोटी थी। अनीस को जोर से पीछे खींचा। अनीस के सामने एक डाइन खड़ी थी जिसने अपनी चोटी से अनीस को जकड़ रखा था। कौन हो तुम? अनीस के हलक से मुश्किल से आवाज निकली। अंधे हो? एक डाइन हूँ, डाइन ने जवाब दिया। ये मुसीबत अब कहाँ से आ गई, अनीस ने सोचा। अनीस इससे पहले कि कुछ बोलता, डाइन ने अपनी चोटी घुमाई और अनीस को जोर से दीवार की तरफ मारा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या सोच रही हो रिफत? अनवर कमरे में दाखिल होते हुए बोला। रिफत खिड़की के पास चांद को देख रही। सोच रही हूँ कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे इसको जल्दी से निपटा कर यहाँ से चलते बने। रिफत उसी तरह चांद को देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, इस बात को 21 साल गुजर गए, तुम फिर भी डर रही हो? अनवर रिफत के साथ खड़े होते हुए बोला। क्या करूं अनवर, वो मंजर ही ऐसा था, इतना भयानक। आज भी सोचती हूँ तो आंखों के सामने आने लगता है। उल्टे पाँव, सफेद आंखें, लंबी चोटी, गुनगुनाना, दीवार पर चढ़ना। इसने कहा था कि वो वापस आ जाएगी, पर अब वो नहीं आ सकती। वो पत्थर की बन चुकी है और ताबूत में कैद है। अनवर ने रिफत के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, मगर उसके लिए वापस आना भी कोई मुश्किल नहीं है ना। रिफत के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हाँ, मगर हमने तो उसको भी खत्म कर दिया जो इसे वापस ला सकता था। अनवर के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिफत भी हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का 1 बज चुका था। अलियान गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। आजा आजा। अलियान आंखें खोलता है और बेड से नीचे उतरकर जूते पहनकर कमरे की दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और एक तरफ चलने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंच गया। अलियान अपने होश में नहीं था। अलियान ने एक कदम बढ़ाया और गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ थामकर जोर से पीछे खींचा। अनीस को होश आया तो वो जल्दी से उठा। अनीस के सर से काफी खून बह चुका था। अनीस जल्दी से मेज के पास आया, मगर अगले ही लम्हे अनीस की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी सुलेमानी किताबें गायब थीं। अरे ये क्या हुआ? अनीस बहुत घबरा गया और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर हबीब को फोन लगाया। तीसरी रिंग पर फोन उठा लिया गया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दूसरी तरफ से हबीब ने जवाब दिया। पापा आप जल्दी घर आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अनीस ने जल्दी से कहा। ठीक है बेटा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, फिक्र ना करो। ठीक है पापा, अनीस ने कहकर कॉल काट दी। ये सुलेमानी किताबें कैसे गायब हो गईं? इन्हें तो हमारे अलावा और कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। कौन ले जा सकता है? अभी मैं अपने सर पर कुछ मरहम वगैरह लगा आता हूँ। अनीस गया और ड्रेस चेंज करके सर पे एक पट्टी करके मेडिसिन खा ली और वापस लाइब्रेरी में आ गया। जब सुलेमानी किताबों को एक नेक इंसान हाथ नहीं लगा सकता तो एक डाइन कैसे ले गई? शायद राजे डाइन में कुछ लिखा हो इस बारे में। अनीस सोचते हुए राजे डाइन की तरफ आया और फिर इसे पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद इसे इसके सवाल का जवाब मिल ही गया। जब सुलेमानी किताब पर डाइन का खून लगा दिया जाए तो वो नापाक हो जाती है, क्योंकि डाइन का खून काला और गलीज होता है। इस वजह से कुछ देर तक सुलेमानी किताबें नापाक हो जाती हैं और इनको कोई भी छू सकता है। अनीस के पढ़ते ही दंग रह गया। मुझे पहले ही इन किताबों के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए था। अब क्या होगा? अलियान को जैसे होश सा आ गया। अलियान फौरन पीछे हटा और अपने सामने एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। मैं यहाँ कैसे? मैं तो सो रहा था। तुम कौन हो? अलियान परेशान और बुखला सा गया। जी मेरा नाम हरीम है, आप यहाँ से गिरने लगे थे तो मैंने बचा लिया और मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। मुझे शाम को अरूसा आंटी ने बुलाया था।
हरीम ने नजरें झुकाते हुए मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा पर मैं यहाँ अलियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। मुझे लगता है आपको नींद में चलने की बीमारी है। हरीम ने झुकी नजरों से जवाब दिया, हाँ शायद, थैंक यू। अलियान कहते हुए वापस कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अलियान को गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों ही हो रहे थे, या मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा हूँ। मुझे शायद दोबारा ठंडे पानी से नहाकर सोना चाहिए। आज वो लड़की ना होती तो मैं तो ऊपर ही पहुँच गया होता। क्या है डायन की सच्चाई, कौन है डायन, क्या है अलियान का उसके साथ रिश्ता, सुनिए अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।